हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मतलब यह कि यह यूट्यूब चैनल पर भी अभी क्लासेस अपलोड हो रही है। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पर भी हम क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत से बच्चे हमसे एप्लीकेशन पर भी जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि चाह रहे हैं नवोदय में सिलेक्शन, तो कस लीजिए कमर। चूंकि अभी डेमो क्लासेस चल रही है तो ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और आप अच्छे से चाह रहे हैं, एक प्रॉपर वे में नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। मैं आपको इसी के साथ ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि अभी बहुत बड़ी हलचल मची है कि सिलेबस में बदलाव हुआ है। सिलेबस में वाकई बहुत कुछ अफरा तफरी उठापटक हुई है। अगर आप डीपली जानना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या टॉपिक हटे हैं, कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक जुड़े हैं, टॉपिक तो छोड़िए पूरा सब्जेक्ट जुड़ा है, तो उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखें। मैंने वहां बिल्कुल डीपली आप लोगों को बताया है। चलिए, अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, अभी जो क्लास है वो नवोदय अनुच्छेद की क्लास है। छोटी सी क्लास है। आप इसको देखिए, छोटी सी क्लास भले ही है लेकिन ये पूरे 20 क्वेश्चन को लेके आएगी। 25 मार्क्स का आपका अनुच्छेद वाला पोर्शन आता है जिसे हम भाषा परीक्षण कहते हैं। भाषा परीक्षण, लैंग्वेज टेस्टिंग, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। पेपर उसी मीडियम में आपके पास आएगा जिस मीडियम में आपने फॉर्म भरा है। फॉर्म अभी भी चालू है। 31 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो देर ना करें, सोते ना रहे, जागे और अपने पड़ोसी ऑनलाइन पे जाए जो भी आपके पड़ोस में पड़ता है। पड़ोस का मतलब यही नहीं कि पास वाली दीवार पे ही, पड़ोस का मतलब ये नजदीकी ऑनलाइन पे जाए और अपने फॉर्म को फिल करके अपन टेंशन फ्री हो जाए। ठीक, समय बहुत कम है। 28 नवंबर को आप लोगों का पेपर है। बिल्कुल तगड़ी आप लोगों को मेहनत करनी है। नींद छोड़ दो। आप किसी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता को भूल जाओ। सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो कि हमको मेहनत करनी है और हमको सिलेक्शन पाना है। मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद की क्लास। अनुच्छेद की क्लास 6 से 7 अनुच्छेद मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तकरीबन 6 से 7 जो अनुच्छेद है मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज हम एक नया अनुच्छेद पढ़ेंगे। ये आप लोगों के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। रुको, मैं 1 मिनट लाइट चालू कर देती हूँ बेटा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इस अनुच्छेद के बारे में। ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। तुलसी का पौधा अधिकांश घरों में लगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है ना। हम चाय बनाते हैं या सर्दियों में काढ़ा बनाते हैं, तो जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसमें डाल देते हैं तो एक अलग ही खुशबू आती है। ठीक है, इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए किया जाता है और उनमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार है। ठीक है, आपके घर में कोई आपकी दादी माँ होगी, आपकी मम्मी होगी, तो वो आपको बताती भी होंगी कि ये रामा तुलसी है, ये श्यामा तुलसी है। बहुत सारी तुलसियां विश्व में पाई जाती है, तकरीबन 150 प्रकार की। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाती है तो थके हुए पथिक, पथिक मतलब जैसे मंदिर है वहां कोई पथिक आके रुक गया, राहगीर है वो रुक गया, है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, हमारे मतलब बहुत गर्व की बात है कि देखो हम तुलसी को भी तुलसी माँ बोलते हैं। आपकी मम्मा भी शाम को तुलसी जी की पूजा करती होंगी, है ना, तुलसी जी के सामने दिए लगाती होंगी, तुलसी जी के सामने
अगरबत्ती लगाती है। तो इसका जो मूल स्थान है, मूल निवास है, वो हमारा प्यारा भारत देश है। 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो वह शहद के लिए क्या होता है, क्या होता है। और बिल्कुल सही बात है, आपने भी तुलसी अदरक की चाय पी हुई होगी, है ना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने तुलसी अदरक की चाय नहीं पी होगी, है ना, जहां तक मुझे लगता है। तो तुलसी एक पूजा के रूप में पूजे जाने वाला पौधा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वो हमारे रोगों का भी क्या करता है, अंत करता है। प्यास लगती है, हम उसको जीभ के नीचे रखते हैं तो हमारी जो प्यास है उसको बहुत हद तक लिमिट में करता है ना। इसी के साथ साथ ये कितने प्रकार के यहाँ पर पौधे हैं, 150 प्रकार के। ठीक, तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। जब भी ये ऑफलाइन वाले बच्चे जो बैठे हैं वो भी सुन ले कि जब भी कोई भी पैराग्राफ आपको मिलता है तो उस पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर चाह रहे हो कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, अगर चाह रहे हो कि नवोदय में सिलेक्शन हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें उस पैराग्राफ को पढ़ना है। अभी किसका पैराग्राफ किया हमने, किसके बारे में पढ़ा, तुलसी के बारे में पढ़ा, है ना। मैं ऑनलाइन वालों को बताना चाहूंगी कि यहाँ ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, तो मुझे आपको भी और इनको भी सबको साथ में पढ़ाना है। मैंने तुलसी का एक चैप्टर पढ़ा, इस तुलसी के चैप्टर को आपको 2 से 3 बार रीड करना है एग्जाम में अगर आता है तो, नहीं तो जो आता है उसको 3 बार तो मिनिमम पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। आप अफरा तफरी में या तो बहुत इजी आ गया तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, अरे वाह यार इतना इजी है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, और पता चला गलत हो गया, है ना। फिर छोटा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं अपन, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। चलिए आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा और रह गया ये पैराग्राफ। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाए तो इससे विशेष गंध और स्वाद आता है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और आरामदायक भी है। ठीक है, और आरामदायक भी है, ये तनाव को दूर करती है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। आराम भी पहुंचाती है, ये देखिए यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव भी दूर करती है। ऐसी चाय अगर आप पीते हैं तो आपको क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, अपने जो दिमाग है उसको भी आराम मिलता है, और हमें कुछ तनाव है, हम स्ट्रेस में है, तो उसे भी दूर करती है। तो देखिए तुलसी कितना सारा काम करती है ना। और इसका मूल स्थान क्या है, कहाँ पर है ये मूल स्थान इसका, भारत। ठीक है, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, भारत कौन सा है, भारत। चलिए, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह सुगंध देती है, ये तनाव दूर करती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इसका मूल स्थान इंडोनेशिया, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है ना। इसका मूल स्थान इंडोनेशिया है, इसका मूल स्थान इंडोनेशिया है। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो गलत है उसको चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला, क्योंकि इसका मूल स्थान क्या है, भारत है। बाकी तीनों क्या है, सत्य है। वो हमें सुगंध देती है, सही बात है। वो हमारा तनाव दूर करती है, यह भी सही बात है। और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, यह भी सही बात है। चलिए, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्वेश्चन है, विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं, बताओ। ऑफलाइन वाले बच्चों पढ़ लेना। चलो, हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। आशा करती हूँ जो ऑनलाइन है वो भी बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कौन सा होगा इसमें से, 150। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि तुलसी के कितनी वेराइटीज है, 150, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 3, तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता है, ये हमने पढ़ा। भले इसके बहुत सारे अर्थ पता हो, लेकिन हमें वही अर्थ को चुनना है जो पैराग्राफ में बोला है। बिना पैराग्राफ के अर्थ के अगर आप जाओगे और टिक करोगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। जो पैराग्राफ बोल रहे हैं हमको वो करना है। चलिए, तुलसी के पौधे को मंदिर के बाहर क्यों लगाया जाता है, पथिकों की प्यास नियंत्रण करने के लिए,
पति को थकान का अनुभव कराने के लिए, मंदिरों के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, या ईश्वर की पूजा करने के लिए? कौन सा आएगा ऑप्शन? पहले ऑफलाइन वाले बच्चे बताएंगे, जल्दी से सभी बता दो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये पति को की प्यास को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसी का मूल निवास किस देश में है? हमारे प्यारे भारत देश में। और ये किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? पैराग्राफ ने बोला, पैराग्राफ में लिखा है और सत्य भी है। इसका, हमारी जो तुलसी माता है, इसका जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है? हमारे प्यारे भारत देश। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। शहद और तुलसी का मिश्रण क्या करता है? स्वाद के लिए अहितकर है। अहितकर मतलब खराब होना, है ना? स्वास्थ्य के लिए हितकर है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना। हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है या स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभकारक है? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही? बी वाला। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर, आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी हमें वैसे वैसे आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।